नमः संस्कृताय मित्रों। देखिए, आज हम आपके ब्राह्मण ग्रंथ जानेंगे। क्या जानेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ जानेंगे। तो ये आप जान लीजिए, ब्राह्मण शब्द जो है, ये जो है ब्राह्मण से अण प्रत्यय लगने पर ये आपका ब्राह्मण बन रहा है। अच्छा, ब्राह्मण का अर्थ क्या है? तो मंत्र है। ठीक है, क्रम से अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। अब हम ब्राह्मण की आपको परिभाषा बताएंगे, कई कहाँ कहाँ पर, और जैसे मीमांसक हो गए, वाचस्पति मिश्र हो गए और शतपथ ब्राह्मण हो गया, इन पर जो है ब्राह्मण की क्या परिभाषा है, ब्राह्मण किसे कहते हैं, ये आप जानेंगे। इसके बाद आप सब जानते हैं कि चार वेद हैं। तो जो चार वेद हैं, अच्छा, आपस्तंभ सौत सूत्र जो है उसमें तो ब्राह्मण को ही वेद कह दिया गया है, यानी कि जो ब्राह्मण है वही वेद है। तो देखिए, चार वेद हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबके मैं बताया हूं कि सबके आचार याद कर लीजिए। जैसे ऋग्वेद के कौन है तो आपके दिमाग में पैल आ जाए, और फिर देवता कौन है? अग्नि है। तो हर वेद के आचार हैं, देवता हैं, और उनका ऋत्विज होता है, और उपवेद होते हैं उनके, और उनकी शाखाएं कुछ होती हैं, ब्राह्मण होते हैं कि भाई कौन सा ब्राह्मण ऋग्वेद में रहेगा और कौन सा यजुर्वेद में रहेगा, कौन सा सामवेद में, कौन सा अथर्ववेद में। जैसे एक काल आप निर्धारित करते ना कि भाई चलो, अगर इलाहाबाद में हम लोग हैं और मथुरा में ये लोग हैं, प्रयागराज चित्रकूट में ये ब्राह्मण रहेंगे, इस प्रकार से मान लो कि अगर आपके प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में ये ब्राह्मण रहेंगे, चित्रकूट में ये ब्राह्मण रहेंगे। इस प्रकार से जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें सबके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के अपने अलग हैं, यजुर्वेद के अपने अलग हैं, सामवेद के अपने अलग हैं और अथर्ववेद के अलग हैं। ये आप जान गए। तो अब इनका जानने के पहले आप अर्थ जान लीजिए, इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहीं से आपको पूरा मिल जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। तो ये आप देखिए, पहले ब्राह्मण शब्द में जो आपका है अण प्रत्यय होने पर ये ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण शब्द के तीन अर्थ हैं। देखिए, ब्राह्मण शब्द के तीन अर्थ हैं, कौन कौन से? देखो, शतपथ ब्राह्मण में पहले जान, एक दो परिभाषा याद कर लीजिए, बस हो गया। शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मण शब्द का अर्थ बताया गया मंत्र, कि ब्राह्मण शब्द का क्या है भाई अर्थ? ब्रह्म वै मंत्रः, ब्रह्म वै मंत्रः। तो ये शतपथ ब्राह्मण अथा वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। तो ये शतपथ ब्राह्मण के ही अनुसार ब्राह्मण शब्द का दूसरा अर्थ है यज्ञ। क्या बताएगा? यज्ञ। तो एक हो गए मंत्र और दूसरा हो गए यज्ञ। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपको ब्राह्मण शब्द का एक अन्य अर्थ है पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या। तो अब इतना आपको नोट कर लेना कि ब्राह्मण शब्द का मंत्र है और पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या, इतना आप लिख लीजिए, ताकि आपसे अगर कोई पूछे कि ब्राह्मण है क्या तो आप बता पाएँ किसी को, है ना। इसके बाद फिर आप बहुत विस्तृत ज्ञान लेने के लिए बाद में इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना आप अपने सामने लिख लीजिए ताकि आपसे कोई पूछे तुरंत आप बता पाएँ। आप देखिए, जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया गया उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ये आप दिमाग में रख लीजिए। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? देखिए, मीमांसा दर्शन का कथन क्या है कि मंत्र भाग या संहिता भागों के अतिरिक्त वेद भाग को जो है क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। जो वेद भाग है उसको क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, वाचस्पति मिश्र की ये आपको ये वाचस्पति मिश्र जो है इनको जान लीजिए भाई। ये अच्छा, ब्राह्मण, एक प्रश्न यहाँ से कि ब्राह्मण जो है ये नपुंसक लिंग में है। ठीक है। अब देखिए, इनकी जो वाचस्पति मिश्र के अनुसार ब्राह्मण किसे कहते हैं, देखिए ये आपको लिख लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है। नैरुक्तयं यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानां विधिश्चैव ब्राह्मणं तदिहोच्यते। तो ये जो परिभाषा है अब लिख लीजिए। अब आपके जो चार वेद हैं मित्रों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, देखिए विस्तृत जानकारी तो बहुत हो जाएगी, लेकिन मैं जो आपको परीक्षा पर पूछेगा आपके, चाहे आपका एमए एंट्रेंस हो, आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हो, तो जो परीक्षा पर सीधे प्रहार करता हो पूछता है कि यह ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो वहीं पर मैं आपको ले चलता हूं, उसी को आप देखते हैं। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरा मिल जाएगा।
तो ये आप जैसे ब्राह्मण शब्द का अर्थ हमने बताया। अब कुल ब्राह्मणों की संख्या कितनी, तो देखिए ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या प्रतिशाखा के अनुसार प्रत्येक शाखा के ब्राह्मण ग्रंथ थे, यानी जो प्रत्येक शाखा उसके प्रत्येक ब्राह्मण काल के प्रभाव से अधिकतर लुप्त हो गए हैं, यानी कुछ जो है लुप्त हो गए हैं, तथापि कुछ ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। अब जो उपलब्ध हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए 4 वेद हैं मित्रों आपके, तो ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपसे पूछ लेता है कि भाई जैसे पूछ लिया ऐतरेय ब्राह्मण या सांख्यायन ब्राह्मण। देखो सांख्यायन को कौशेतकी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछता है कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो आप लगाएंगे ऋग्वेद से। सांख्यायन ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो ये भी आपका ऋग्वेद से संबंधित है। इस प्रकार से अच्छा आपको ऋग्वेद के देखिए चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आरण्यक हो, चाहे उपनिषद हो, ऐतरेय और सांख्यायन ही लगाना है। कैसे इनके उपनिषदों का भी नाम ऐतरेय उपनिषद, सांख्यायन उपनिषद है, और आरण्यक का भी ऐतरेय और सांख्यायन है, और ब्राह्मण तो आपका ऐतरेय सांख्यायन है। तो ये ऐतरेय सांख्यायन ध्यान रखना लगाना है आपको ऋग्वेद में। यजुर्वेद में आप देखेंगे तो यजुर्वेद में देखिए यजुर्वेद जो आपका है, यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है, तो यजुर्वेद को आपका 2 भागों में बांटा गया है। आप सब जानते हैं कि यजुर्वेद जो है आपका 2 भागों में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। जो शुक्ल यजुर्वेद है मित्रों, इसमें आपका शतपथ ब्राह्मण आता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे डायरेक्ट परीक्षा में पूछेगा कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। उसमें दे देगा कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद या ऋग्वेद या सामवेद, तो आप लगाएंगे शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। अच्छा यजुर्वेद ऑप्शन में देता है तो यजुर्वेद को ही लगाना। तो यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, दिमाग में रखना, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब ये तैतरीय ब्राह्मण कहाँ से संबंधित, तो तैतरीय ब्राह्मण आपका कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, तो अब आप जान गए ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण हो गए, 2 ब्राह्मण ऐतरेय सांख्यायन, और यजुर्वेद में एक शतपथ ब्राह्मण आपका शुक्ल यजुर्वेद का और तैतरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का हो गया। अब देखिए सामवेद के जो ब्राह्मण हैं, सामवेद के आपके 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। देखिए 9 यहाँ पर लिखे हुए हैं, और तो जो महत्वपूर्ण है और जो उपलब्ध है वही ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो सामवेद में देखिए तांडे ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आरसे ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण और संहितोपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। अब देखिए अगर आपको 9 तो याद रहेंगे नहीं, कुछ तो आपसे पूछे जाएंगे। देखो आर से पूछ लेता है कि आर से ब्राह्मण कहाँ का है, तो आप बताएंगे सामवेद से संबंधित। लेकिन अगर जो 2 वेद मैं आपको बता दिया कि ऋग्वेद में ऐतरेय सांख्यायन और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है और तैतरीय ब्राह्मण आपका कृष्ण यजुर्वेद का, यानी कि शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण ये आपके तो यजुर्वेद से हैं, लेकिन यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, एक शुक्ल यजुर्वेद एक कृष्ण यजुर्वेद। तो ये भी आपको देखना कि शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का है, कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय ब्राह्मण, ये ध्यान रखना। अब ये सामवेद के अगर आप याद भी नहीं करते तो भी आप बहुत आसानी पूर्वक से समझ जाएंगे। अथर्ववेद का केवल 1 ब्राह्मण मिलता है, अथर्ववेद का केवल 1 ब्राह्मण मिलता है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण। तो अब अपने दिमाग में रिमाइंड करिए, पहले तो आपके 4 वेद मैंने बताया कि आपका एक ऋग्वेद है, फिर आपका यजुर्वेद है, इसके बाद आपका सामवेद है, और इसके बाद आपका अथर्ववेद है। अथर्ववेद है। तो अब ऋग्वेद के कौन कौन से, ऐतरेय सांख्यायन। यजुर्वेद में 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण। तो शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, और कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय ब्राह्मण हो जाएगा। सामवेद के 8-9 ब्राह्मण मिल जाएंगे आपको, और गोपथ ब्राह्मण माने अथर्ववेद का केवल 1 ब्राह्मण है जिसका नाम आपका क्या हो जाएगा, तो उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। ये लिख देता हूँ, गोपथ ब्राह्मण। अब आप समझिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो इनके चारों के आपको ब्राह्मण ग्रंथ याद हो गए। अच्छा, अब जब आप विस्तृत जानकारी में जाएंगे, जैसे आपके ऋग्वेद के ब्राह्मण में बताया था ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन। अब ऐतरेय ब्राह्मण में जाएंगे तो देखिए ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण का कर्ता ऐतरेय या महिदास को माना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं। ठीक है, और 5 अध्यायों से युक्त एक
पंचविका है, अध्याय कितने हैं 40 है, पंचविका 8 और कांडिकाएं कितने हैं 285। तो ये आपका विस्तृत जानकारी में हो जाएगा। ये हम जो है आपको एक अगले वीडियो में जो है विस्तृत जानकारी इसका देंगे, लेकिन ये आपका जो परिचय है इतना आप जान लीजिए और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर करिए और संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए। नमः संस्कृताय।